सो नवनीत, आपको लगता है ये मार्केट इस समय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की विंडो में छेड़छाड़ और साथ ही एक पॉपुलिस्ट बजट, इस कॉम्बिनेशन के लिए तैयार है? पॉपुलिस्ट मुझे नहीं लगता है। पिछले 3 महीनों में विदेशी निवेशकों ने करीब $9 बिलियन की सेलिंग करी है इक्विटी और बॉन्ड मार्केट में मिला के। विश्व में कई जगह अभी अपॉर्चुनिटीज़ है। यूएस के बारे में व्यू पूरे वर्ल्ड में काफ़ी चेंज हो गया है। ग्लोबल इकोनॉमी एक्चुअली इज़ ऑन अ मैन। यूरोप की इकोनॉमी ठीक कर रही है, तो इन्वेस्टर्स के पास ग्लोबली बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। तो हम कोई ऐसी रिस्क नहीं ले सकते मैक्रो फ्रंट पर कि जो विदेशी निवेशकों को भारत के बारे में कुछ चिंता दिखाए। हाईली अनलाइकली कि ऐसा कुछ होगा, और मुझे विश्वास है कि शायद 3-3.25% के बीच में डेफिसिट आ सकता है, क्योंकि अगले साल रेवेन्यूज में ग्रोथ हो सकती है विद दी बेटर टैक्स कंप्लायंस, दी जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑल दैट। तो रेवेन्यूज की इंक्रीज होगी। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नीचे रखा, थोड़ा सा पब्लिक कैपेक्स बढ़ाना पड़ेगा। इस साल तो एक्चुअली पब्लिक कैपेक्स भी कम हो रहा है अभी तक के जो नंबर्स हैं, और प्राइवेट कैपेक्स में टाइम लगेगा जैसा सबने बोला है। तो गवर्नमेंट को डेफिनेटली स्पेंडिंग वहाँ पे करनी होगी। और दूसरे जो आप जैसे बोल रहे थे प्रायोरिटीज़ क्या होगी, तो मेरे ख्याल में रूरल हो गया, अफोर्डेबल हाउसिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बात भी कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में वहाँ खर्चा बढ़ाना ही है तो डेफिनेटली, बट वो विद इन फिस्कल डेफिसिट ही। मार्केट के लिए दूसरी चीज़ इंटरेस्टिंग हो सकती है कि जैसे जनधन योजना हैज़ बीन अ वेरी बिग सक्सेस, और उसी वजह से गवर्नमेंट इतना बड़ा स्टेप ले पाई डिमोनेटाइजेशन जैसा। क्या हम एक प्रधानमंत्री जन निवेश योजना कर सकते हैं कि किस तरह देश के करोड़ों लोग बाजार से जुड़े, और जिस तरह देश की ग्रोथ हो अगले कई वर्षों में, और उसका सबको बेनिफिट जाए। किस तरह से चाहे हम केवाईसी में सिंप्लीफिकेशन करें कि बैंक अकाउंट है तो वो पैसा शिफ्ट हो सकता है, किस तरह से हम पेंशन और प्रोविडेंट फंड का ज़्यादा पैसा बाजार में लाएं, किस तरह से हम छोटे से छोटे आदमी को जोड़ने की कोशिश करें। पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी प्रगति हुई है, बट अगर ये मोमेंटम बने तो उससे क्या होगा, सबसे बड़ा एडवांटेज कि आज हमको हमेशा डर लगता है कि विदेशी निवेशक क्या कर रहे हैं, कल को यूरोप में इलेक्शन में क्या होगा, इटली में क्या होगा, ग्रीस में क्या होगा। अगर यहाँ की सेविंग्स अगर जोर से आने लग जाए बाजार में, तो एटलीस्ट वो जो वल्नरेबिलिटी होती है वो कम हो जाएगी। टैक्स पे खाली मैं एक ही बोलूँगा कि मेरे ख्याल में एक सिंपल चीज़ करी जा सकती है कि अगर एक आप जैसे प्रधानमंत्री बहुत बोलते हैं डिजिटलाइजेशन का, आप एक डिजिटल रेवोल्यूशन कर दीजिए, एक ऐप बना दीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, और उसका नाम भी रखिए ताकि लोग इमोशनली अटैच हो सकें, राष्ट्र निर्माण ऐप या ऐसा कुछ है ना। उसमें आप खाली 4 ही डिटेल पूछिए, उससे पूछिए उसका आधार नंबर, और ये छोटे बिजनेस, किसी की लॉन्ड्री है, किसी का रेस्टोरेंट है, किसी की कोई छोटी किराना की शॉप है, किसी की कोई साइकिल की शॉप है, लाखों लोग हैं जो शायद कमाते होंगे लेकिन टैक्स नहीं देते, उनको डर लगता है। आप एक सिंपल ऐप जिसमें मैं मेरा आधार नंबर डाल दूँ, उसमें सारी डिटेल आ गई, मेरा नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने मेरी इनकम लिख दी, टैक्स पे कर दिया और बैंक अकाउंट का डिटेल लिख दिया, मेरा टैक्स क्रेडिट हो गया। और आप बोल दीजिए कि अगर सपोज 5 करोड़ लोगों ने टैक्स भरा, उसमें से 99% सब लोग जो ट्रस्ट की बात कर रहे थे ना, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 1% लॉटरी से स्क्रूटनी होगी। अगर स्क्रूटनी के बाद कुछ निकल गया, देन आपका प्रोसिक्यूशन हो जाता है, उसके बाद फिर पेनल्टी भी नहीं है, सीधा प्रोसिक्यूशन ही होता है। आई थिंक ऐसा कुछ करें कि जिसमें हम पूरा ट्रस्ट करेंगे, लेकिन आपने अगर ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, यूएस वगैरह में कंप्लायंस क्यों ज़्यादा है कि अगर रजत गुप्ता जैसा भी अगर पकड़ा गया छोटी सी चीज़ में, तो आप बिहाइंड द बार जाते हो। आई थिंक वही हमें करना पड़ेगा। 99% लोगों को छोड़ दो, 1% पकड़ा जाए तो वो पीछे ही जाए। दिस इज अ रेवोल्यूशनरी थॉट। लेकिन मिस्टर खोराकी वाला जो दूसरा एस्पेक्ट था, जो रसेश जी ने भी कहा या नवनीत जी ने भी कहा, दैट इज अबाउट प्राइवेट कंपनीज की जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है, वो इट हैज़ फेल्ड टू पिकअप। जब मोदी सरकार आई थी तब ये बड़ा लग रहा था कि जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा, बट वो अनफॉर्चुनेटली दिखा नहीं है। वो चेंज होता दिख रहा है कि आपको? रियलिस्टिक ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि वो अभी नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियर कट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ये पोजीशन नहीं लिया है कि लिबरलाइजेशन का पोजीशन और इन्वेस्टमेंट करने का पोजीशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर। थोड़ी बात हो रही है, थोड़ा बहुत हो रहा है, मगर आइडियोलॉजिकली पोजीशन नहीं लिया है। इट्स अ कंफ्यूज मैसेज। मैसेज क्या कंफ्यूज है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, द बैंक्स एंड अदर्स, not much has been done in last 2 years. So I think this message is important. Second aspect is that I think most of the decision, both you can look from an economy point of view and take decision, and you look at political point of view and take a decision. And one sees a large number of decisions taken have a overall political overtone.
Some people even say that demonetization is also a political overtone. We are also getting into a budget position in the midst of political dynamics taking place in the country with elections in UP and Punjab. So my feeling is कि what is this budget going to be? Would it have a political? आपको डर लग रहा है कि इस पर पॉलिटिकल ओवरशैडो होगा? Political overtone होगा or यार economic. So we are all from industry, business, stock market, all we talk of economy. But I am really worried that you will have much larger political overtone in the budget. Okay. And it is a government skill to combine this populist and political overtone with economic good. To provide jobs, provide rural economy strengthening and so forth. पर ये तो ऐसा हो गया कि सब कुछ ही हमें बजट में चाहिए, यू नो, सो पॉपुलिस्ट भी हो, पॉलिटिकल नीड्स को भी कैटर करे, टैक्स का भी ध्यान रखे, डिमांड का भी, पर ये रियल लाइफ में शायद ऐसा हो नहीं पाता है। राठी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, बजट एक बड़ा इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है टू शो ए डायरेक्शन, बट ऑब्वियसली बजट इज़ नॉट यू नो द फाइनल सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। आई थिंक रियल, जब पहले आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, अब कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो क्या क्राइटेरिया? एक तो उसको रिटर्न आना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ गुड रिटर्न। दूसरा, इट शुड बी ईजी टू डू दैट बिजनेस। अभी मेरा ये मानना है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि पिछले कई सालों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आया। सभी इंडस्ट्री में जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो कम हो रहा है, बड़ा नहीं है पिछले कई सालों में। तो इसलिए, और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, परंतु लोग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जिस्टिंग बिजनेसेज में इतनी डिफ़िकल्टीज बढ़ती जा रही हैं। तो अपने बात कर रहे हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, हम नया कोई जल्दी से कर देंगे, 15 दिन में आपको 1 विंडो कर देंगे, परंतु ज़रूरी है कि पहले जो आज बिजनेस हो रहा है उसका जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है या जो आपका टैक्स रिक्वायरमेंट है उसको कैसे ठीक किया जाए। एक वो कॉन्फिडेंस जो है ना, मेरा मानना है कि खाली इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आ रहा कि रिटर्न्स भी नहीं है, रिटर्न्स भी आज मिल सकते हैं, परंतु एक कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि आप बिजनेस को अच्छा कर सकते हैं, आपको आसानी से बिजनेस किया जाता है। हर लॉ में जब अमेंडमेंट आता है तो इट मेक्स इट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन अदरवाइज। राइट। दूसरा, मेरे मानना है कि इकोनॉमिक मामले में इनफैक्ट थोड़ा सा मेरे नवनीत से डिफरेंस है कि आपको प्रोसिक्यूशन इज नॉट द वे टू डील विथ इकोनॉमिक ऑफेंसेस। मतलब एक आज अमेरिका में भी प्रॉब्लम होती है तो इवन बिलियंस डॉलर पेनल्टी लग के सलट जाता है। प्रोसिक्यूशन शुड बी डन इन ए वेरी वेरी रिमोट केसेस। पर अपने यहाँ फियर है, हर क्लॉज में सेक्शन है, आपका कुछ भी छोटा मोटा आ जाए नोटिस आ जाता है, चाहे हो या नहीं हो। परंतु जो फियर क्रिएट हो गया है, जो डर है बिजनेसमैन के मामले में, वो एंटरप्रेन्योरशिप जो है उससे अफेक्ट हो रही है। तो आई थिंक वी हैव टू मूव टुवर्ड्स ए मोर पॉजिटिव एनवायरनमेंट ऑफ डूइंग बिजनेस। सो यस, आई थिंक इफ समबडी डज समथिंग एब्सोल्युटली रॉन्ग, यू हैव ए वेपन। पर यहाँ हर चीज़ में आप कितने क्लॉजेज देख लीजिए, कितने क्लॉजेज में प्रोसिक्यूशन का क्लॉज है। वो एक एनवायरनमेंट बदलने की जरूरत है कि एक्चुअली काफ़ी पॉजिटिव भी अपॉर्चुनिटीज़ है। एंड अगर हम इन द लास्ट 3 साल में इफ़ यू इवेल्युएट, काफ़ी कुछ हुआ भी है। लाइक हमारा बैंक्रप्सी कोड हो गया, इंश्योरेंस की FDI हो गई, काफ़ी FDI ओपनिंग अप हो गए हैं, काफ़ी नए एरियाज ओपन अप हो रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ईजी हो गया है, और GST होने वाला है। तो एक्चुअली ये सब इंडिया में खिचखिच भी होती है, लेकिन उसके साथ में रिफॉर्म्स भी होते हैं, भी होता है, और इंडिया में ग्रोथ भी है। आज भी देखिए 7% ग्रोथ की तो बात हो रही है। वो आप अगर ये तो रियल ग्रोथ है, अगर आप नॉमिनल रुपी टर्म्स ग्रोथ देखिए तो 11-12% ग्रोथ होएगा। इनफैक्ट यू आर एक्सपेक्टिंग अ डिमांड स्पर्ट। सो आई थिंक ग्रोथ तो है, ये थोड़ा किक स्टार्ट करना है, मोमेंटम देना है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर और शायद 1-1.5 साल तक आएगा नहीं। और ये गवर्नमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है, और ये गवर्नमेंट ने काफ़ी किया है। ये इन्होंने जो रियल एस्टेट का अथॉरिटी का बिल पास किया है वो भी बहुत अच्छा है। तो काफ़ी कुछ अच्छा फाउंडेशन हो गया है। अभी इसमें थोड़ा किक स्टार्ट, थोड़ा मोमेंटम मिलेगा तो आई थिंक इकोनॉमी कैन नॉट ओनली कम बैक टू नॉर्मल, इट कैन एक्चुअली गो अ लॉट फास्टर। लेकिन मिस्टर नंदा, ये जो बात हविल साहब ने भी छेड़ी, आपको लगता है कि इलेक्शन हावी रहेगा इस बजट पे? बिकॉज उसमें एक प्रेस्टीज इशू है, यूपी का इलेक्शन। कि मैं तो पॉलिटिक्स नहीं समझता हूँ। जो आज मैंने सुना उसमें सबसे जो 3-4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये वर्ल्ड इज़ गोइंग टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म,
और वी आर वन ऑफ द इकोनॉमीज विच हैज़ द मैक्सिमम डोमेस्टिक कंजम्पशन। करेक्ट। सो यदि लोगों के पेट भरेगा, उसके बच्चों को नौकरी मिलेगी तो वो वोट देगा। तो या तो आप पॉपुलिस्ट करो, या यदि आपको अगली साल जीत के उसके अगले साल भी जीतना है, तो आई पर्सनली फील दैट फिजिकल discipline is important, but domestic consumption and government spending to create jobs and to bring, यदि मैं सबका सबमिट करूं इंडस्ट्री की तरफ से, फील गुड फैक्टर नहीं है। आज बोर्ड में बैठ के आप एक 5,000 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, पहले सोच में आता है कि मेरे को क्या होएगा, क्या नहीं होएगा, कौन पूछेगा। सी आई थिंक दैट फील गुड फैक्टर जो पॉजिटिव हमारे में था इन दी अर्ली 2000, जब बोर्ड में बैठते थे तो खटाखट प्रपोजल पास होते थे। आजकल 5 सवाल पूछते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो आई थिंक दे हैव टू, देखिए 2 तरीके हैं। एक तो आप देखो कि भाई अपनी हिलरी क्लिंटन न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया से नहीं जीती, ब्रेक्सिट लंदन से नहीं रोका, तो आप सोच लो, ये शॉर्ट टर्म व्यू है। दूसरा व्यू है कि यदि ये लोग जॉब्स क्रिएट करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगी, सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो इफ आई वाज द फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, मैं तो कुछ हार्ड डिसीजन लूंगा कि भाई देखो इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लोगों को इनकम बढ़ेगी, तो उनकी मैं डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाऊंगा। और इट इज़ अ फैक्ट, ये हमने आई कम फ्रॉम ए जनरेशन जहाँ पे 90% टैक्स होता था। करेक्ट। और कंप्लायंस आज उससे बहुत ज़्यादा है, कलेक्शन भी ज़्यादा है। इफ़ यू ब्रिंग इट एंड यू मेक इट सिंपलर फॉर पीपल, in Singapore you can file your tax return on 5 minutes on your computer. You don't have to, it does not take more than 5 minutes, because you know what's your TDS, you know what is your income, you link, katak, done. Why can't we make it simple? और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, स्मॉल एंटरप्रेन्योर को इंकरेजमेंट देनी पड़ेगी। जॉब्स हैव टू बी क्रिएटेड इन सेमी अर्बन एरियाज वेयर द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज लो। इट विल हेल्प reduce migration from semi-urban and rural areas to this thing. We have to create an environment where small businesses flourish and large businesses become the catalyst for small business to become suppliers to them or their ancillaries. That is how we have to take. इस ज़माने में पॉलिटिक्स को छोड़ के, अभी भी 2 साल है इलेक्शन को, इनको ऐसा करना चाहिए कि इकोनॉमी बढ़नी चाहिए, फील गुड फैक्टर बढ़ना चाहिए।